द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलने वाला एक विश्व स्तरीय युद्ध था। लगभग 70 देशों की जल, थल और वायु सेनाओं ने इस महायुद्ध में भाग लिया था। इस युद्ध में विश्व 2 भागों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। इस युद्ध के दौरान पूर्ण युद्ध का मनोभाव प्रचलन में आया, क्योंकि इस युद्ध में लिप्त सारी महाशक्तियों ने अपनी आर्थिक, औद्योगिक तथा वैज्ञानिक क्षमता इस युद्ध में झोंक दी थी। इस युद्ध में दुनिया के अलग अलग देशों के लगभग 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया था तथा यह मानव इतिहास का सबसे घातक युद्ध साबित हुआ। इस महायुद्ध में लगभग 5 से 7 करोड़ व्यक्तियों की जानें गईं, क्योंकि इसके महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में असैनिक नागरिकों का नरसंहार, जिसमें होलोकॉस्ट भी शामिल है, तथा परमाणु हथियारों का एकमात्र इस्तेमाल भी शामिल है, जिसकी वजह से युद्ध के अंत में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई। इसी कारण यह मानव इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका से त्रस्त होकर तथा भविष्य में इसे रोकने के लिए 1919 में राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई, परंतु यह संस्था द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में पूरी तरह से विफल रही। 20 वर्षों की छोटी अवधि में ही दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जो पहले से भी अधिक विनाशकारी था। इस युद्ध के अनेक कारण प्रथम विश्व युद्ध के कारणों से मिलते जुलते हैं। 1939 की स्थिति 1914 से बहुत अधिक अलग नहीं थी। यूरोपीय गुटबंदियां, सैन्यवाद तथा साम्राज्यवाद की द्वितीय विश्व युद्ध में भी अहम भूमिका थी। दोस्तों, अब जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के क्या कारण थे। वर्साय की अपमानजनक संधि। द्वितीय विश्व युद्ध के बीज वर्साय की संधि में ही बो दिए गए थे। मित्र राष्ट्रों ने जिस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार जर्मनी के साथ किया, उसे जर्मन जनमानस कभी भी भूल नहीं सका। जर्मनी को इस संधि पर हस्ताक्षर करने को विवश कर दिया गया। संधि की शर्तों के अनुसार जर्मन साम्राज्य का एक बड़ा भाग मित्र राष्ट्रों ने उससे छीनकर आपस में बांट लिया था। उसे सैनिक और आर्थिक दृष्टि से भी अपाहिज बना दिया गया। इसीलिए जर्मन वर्साय की संधि को एक राष्ट्रीय कलंक मानते थे। मित्र राष्ट्रों के लिए उनके दिल में बदले की भावना भड़की हुई थी। हिटलर ने इस बदले की भावना को और अधिक भड़काया और जर्मनी की सत्ता हथिया ली। सत्ता में आते ही उसने वर्साय की संधि की धज्जियां उड़ा दी और घोर आक्रामक नीति अपनाकर दूसरा विश्व युद्ध शुरू कर दिया। तानाशाही शक्तियों का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में तानाशाही शक्तियों का उदय और विकास हुआ। इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर तानाशाह बन बैठे। प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा, परंतु पेरिस शांति सम्मेलन में उसे कोई खास लाभ नहीं हुआ। इससे इटली में असंतोष की भावना जगी। इसका लाभ उठाकर मुसोलिनी ने फासीवाद की स्थापना कर सारी शक्तियां अपने हाथों में ले लीं। वो इटली का निरंकुश शासक बन गया। यही स्थिति जर्मनी में भी थी। हिटलर ने नाजीवाद की स्थापना की तथा जर्मनी का तानाशाह बन गया। मुसोलिनी और हिटलर दोनों ने ही आक्रामक नीतियां अपनाई और दोनों ने राष्ट्र संघ की सदस्यता भी त्याग दी तथा अपनी शक्ति बढ़ाने में लग गए। उनकी नीतियों के कारण दूसरा विश्व युद्ध होना लगभग तय हो गया था। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति। दूसरे विश्व युद्ध का एक मुख्य कारण बना साम्राज्यवाद। प्रत्येक साम्राज्यवादी शक्ति अपने साम्राज्य का विस्तार कर अपनी शक्ति और धन में वृद्धि करना चाहता था। इससे साम्राज्यवादी राष्ट्र में प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई। 1930 के दशक में इस सोच में और भी बढ़ोतरी हुई। आक्रामक कार्रवाइयां बढ़ गईं। 1931 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर अधिकार कर लिया था। इसी प्रकार 1935 में इटली ने इथियोपिया पर कब्जा कर लिया। 1935 में जर्मनी ने राइनलैंड पर तथा 1938 में ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त कर उसे जर्मन साम्राज्य में मिला लिया। स्पेन में गृह युद्ध के दौरान हिटलर और मुसोलिनी ने जनरल फ्रैंको को सैनिक सहायता पहुंचाई और इसके साथ ही फ्रैंको ने स्पेन की सत्ता हथिया ली। यूरोपीय गुटबंदी। जर्मनी की बढ़ती शक्ति से आशंकित होकर यूरोपीय राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए गुटों का निर्माण करने लगे। इसकी पहल फ्रांस ने की। उसने जर्मनी के आसपास के राष्ट्रों का एक जर्मन विरोधी गुट बनाया। इसके जवाब में जर्मनी और इटली ने भी एक अलग गुट बना लिया। जापान भी इसमें शामिल हो गया। इस प्रकार जर्मनी, इटली और जापान का त्रिगुट बन गया। ये राष्ट्र धुरी राष्ट्र के नाम से विख्यात हुए। फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और सोवियत संघ का अलग ग्रुप बना जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाना गया। यूरोपीय राष्ट्रों की गुटबंदी ने एक दूसरे के विरुद्ध आशंका, घृणा और द्वेष की भावना जगा दी थी।
हथियारबंदी की होड़। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात निरस्त्रीकरण के लिए काफी प्रयास किए गए, परंतु यह प्रयास विफल रहे। साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता और राष्ट्र ग्रुप के निर्माण ने पुनः हथियारबंदी की होड़ आरंभ कर दी थी। जर्मनी और फ्रांस इस दिशा में सबसे आगे बढ़ गए। 1932 में जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित किया गया, परंतु यह सफल नहीं हो सका। 1933 तक संपूर्ण यूरोप में सामरिक वातावरण व्याप्त हो गया था, यानी कि हर देश युद्ध के लिए अपनी अपनी रणनीति बनाने लगा। फ्रांस ने अपनी सीमा पर मैगिनो लाइन का निर्माण किया और जमीन के भीतर मजबूत किलेबंदी की, जिससे कि जर्मन आक्रमण को फ्रांस की सीमा पर ही रोका जा सके। इसके बाद जर्मनी ने अपनी पश्चिमी सीमा को सुदृढ़ करने के लिए सीजफ्रेड लाइन बनाई। इन सैनिक गतिविधियों के कारण भी युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई थीं। वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रभाव। 1929-30 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने भी दूसरे विश्व युद्ध में योगदान किया। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन घट गया, बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ गई। उद्योग धंधे, कृषि, व्यापार सब पर आर्थिक मंदी का बुरा प्रभाव पड़ा। जर्मनी की स्थिति सबसे बुरी थी। इस स्थिति के लिए हिटलर ने वर्साई की संधि को उत्तरदायी बताया। इससे उसकी शक्ति में वृद्धि हुई और वो तानाशाह बन बैठा। इसके साथ साथ अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने तथा बेरोजगारों को सेना में नौकरी देने के लिए भी युद्ध की वकालत की जाने लगी। तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण की नीति भी दूसरे विश्व युद्ध का एक कारण था। किसी भी यूरोपीय राष्ट्र ने जर्मनी और इटली की आक्रामक नीतियों को रोकने का प्रयास नहीं किया। असल में 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद साम्यवाद की बढ़ती शक्ति से इंग्लैंड और फ्रांस खतरा महसूस कर रहे थे। दूसरी ओर जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्र संवाद के विरोधी थे। इसीलिए इंग्लैंड और फ्रांस चाहते थे कि फासीवादी शक्तियां धुरी राष्ट्र साम्यवाद का विरोध करें और वे सुरक्षित रहें। इस तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन था। इसीलिए जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन के मामलों में इंग्लैंड और फ्रांस ने हस्तक्षेप नहीं किया। इससे फासीवादी शक्तियों के हौसले और भी बढ़ गए। म्यूनिख समझौता। चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी की निगाहें लगी थीं। चेकोस्लोवाकिया जर्मनी के लिए औद्योगिक और सामाजिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। इसीलिए हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के एक भाग सुडेटनलैंड पर अपना दावा पेश किया। यहां अस्त्र शस्त्र बनाने का बड़ा कारखाना था। यहां बड़ी संख्या में जर्मन भी निवास करते थे। इसीलिए हिटलर ने यह धमकी दी कि अगर चेकोस्लोवाकिया जर्मनी को सुडेटनलैंड नहीं देता है तो वो चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर इसे बलपूर्वक ले लेगा। इस समस्या के समाधान के लिए 1938 में म्यूनिख समझौता किया गया। इसमें हिटलर की शर्तें मान ली गईं। हिटलर ने सुडेटनलैंड पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1939 में उसने संपूर्ण चेकोस्लोवाकिया भी हड़प लिया। इससे जर्मनी और इटली के हौसले बुलंदियों पर पहुंच गए। सामूहिक कार्यवाही तथा जन मोर्चों की विफलता। फासीवादी शक्तियों की आक्रामक नीति का सामना करने के लिए सोवियत संघ और अन्य राष्ट्रों ने सामूहिक कार्रवाई की योजना बनाई। फ्रांस में जन मोर्चे फासीवादी शक्तियों के विपरीत सफल रहे, परंतु अन्य राष्ट्रों में यह प्रयोग विफल रहा। राष्ट्रसंघ की विफलता। दूसरे विश्व युद्ध का प्रमुख कारण राष्ट्रसंघ की विफलता भी थी। इसकी स्थापना इस तरह के युद्धों को रोकने और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए की गई थी, परंतु यह अपने उद्देश्यों में असफल रहा। यह महाशक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सका। अपनी निजी सेना के अभाव, बड़े राज्यों के दबाव तथा अन्य बहुत सी दुर्बलताओं के कारण राष्ट्रसंघ की उपयोगिता समाप्त हो गई थी। जापान, जर्मनी और इटली राष्ट्रसंघ से अलग होकर अपनी मनमानी करने लगे थे। राष्ट्रसंघ उन्हें रोक नहीं सका। इससे छोटे छोटे राष्ट्रों का विश्वास राष्ट्रसंघ से उठ गया। तत्कालीन कारण। 1939 तक यूरोप पर युद्ध के बादल छा गए थे। अप्रैल 1939 में हिटलर ने पोलैंड से डोजिंग बंदरगाह तथा पोलिश कॉरिडोर जर्मनी को वापस करने की मांग रखी। पोलैंड ने इसे स्वीकार नहीं किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हो गया। इस समस्या को सुलझाने के काफी प्रयास किए गए, परंतु वे सभी विफल हो गए। इस बीच पोलैंड ने जर्मनी और फ्रांस के साथ संधि कर ली। इसके द्वारा पोलैंड को आश्वासन दिया गया कि जर्मनी द्वारा आक्रमण की स्थिति में इंग्लैंड तथा फ्रांस पोलैंड की सैनिक सहायता करेंगे। दूसरी ओर पोलैंड द्वारा वार्ता के लिए जर्मनी की उपेक्षा से क्रुद्ध होकर हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया।
द्वितीय 3 सितंबर को इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध चलने वाला घोषणा कर दी। एक विश्व स्तरीय युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध लगभग का 70 देशों की जल, थल और वायु सेनाओं ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। प्रमुख घटनाएं इस युद्ध में 1 सितंबर 1939 में बटा हुआ पोलैंड पर जर्मन आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल बज उठा। इस जल्दी युद्ध ही के इंग्लैंड दौरान और फ्रांस ने पूर्ण भी युद्ध का जर्मनी के मनोभाव विरुद्ध युद्ध की प्रचलन में घोषणा आया कर दी, क्योंकि इस युद्ध उधर में जर्मनी लिप्त ने सारी पोलैंड पर अधिकार महाशक्तियों कर ने लिया। अपनी आर्थिक, एक सितंबर औद्योगिक 1939 से तथा वैज्ञानिक 9 अप्रैल क्षमता 1940 इस युद्ध तक में का झोल दी थी। नकली युद्ध अथवा इस युद्ध में फोनी दुनिया वॉर के का अलग काल अलग माना देशों जाता के है। लगभग 10 करोड़ क्योंकि सैनिकों इस ने हिस्सा अवधि में लिया युद्ध था की स्थिति बने तथा रहने ये पर भी मानव कोई इतिहास का वास्तविक सबसे युद्ध घातक नहीं युद्ध हुआ साबित हुआ। 9 अप्रैल इस 1940 महायुद्ध को में लगभग जर्मनी 5 ने से नॉर्वे 7 तथा करोड़ डेनमार्क व्यक्तियों पर की जाने आक्रमण गई, कर क्योंकि उन पर इसके अधिकार कर महत्वपूर्ण लिया। घटनाक्रमों में जून असैनिक 1940 नागरिकों तक का जर्मन सेना नरसंहार, ने जिसमें बेल्जियम और होलोकॉस्ट हॉलैंड के शामिल है, अतिरिक्त फ्रांस तथा पर भी परमाणु अधिकार कर हथियारों लिया। का एकमात्र मजबूर इस्तेमाल होकर भी फ्रांस को शामिल है, आत्मसमर्पण जिसकी करना वजह पड़ा। से फ्रांस युद्ध के के बाद अंत में मित्र इंग्लैंड राष्ट्रों की बारी जीत आई। हुई। जर्मन इसी कारण ये बमवर्षकों मानव ने इतिहास इंग्लैंड का पर हवाई सबसे आक्रमण भयंकर कर युद्ध उसे था। बर्बाद करने की योजना बनाई। प्रथम परंतु विश्व युद्ध इंग्लैंड की की लड़ाई विभीषिका में से त्रस्त जर्मनी को होकर सफलता नहीं तथा मिली। भविष्य में इसे वो इंग्लैंड रोकने पर के लिए अपना कब्जा नहीं जमा 1919 में सका। राष्ट्रसंघ जून यानी 1941 लीग में ऑफ जर्मनी नेशंस ने की स्थापना की सोवियत गई। संघ पर आक्रमण कर परंतु ये एक बड़े संस्था क्षेत्र पर अधिकार द्वितीय कर विश्व लिया युद्ध था। को रोकने में पूरी परंतु तरह से सोवियत संघ विफल ने रही। मॉस्को की ओर जर्मन 20 सेना को वर्षों की छोटी आगे बढ़ने अवधि से में ही रोककर दूसरा उसे विश्व वापस युद्ध लौटने हुआ, पर विवश जो कर दिया। पहले से भी अधिक विनाशकारी था। 1941 में यूरोप के अतिरिक्त इस युद्ध के पूर्वी एशिया भी युद्ध की चपेट में आ के गया। कारणों से मिलते जुलते 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर अधिक अलग आक्रमण नहीं किया था। इसके यूरोपीय बाद अमेरिका भी गुटबंदियां, युद्ध में शामिल हो सैन्यवाद गया। तथा जापान ने शीघ्र ही साम्राज्यवाद की मलाया, द्वितीय विश्व युद्ध बर्मा में भी इंडोनेशिया, अहम भूमिका थी। सिंगापुर, थाईलैंड दोस्तों, इत्यादि आप पर जानते हैं अधिकार कि कर दूसरे लिया। विश्व युद्ध के भारत पर भी क्या जापानी कारण थे? आक्रमण का खतरा मंडराने लगा था। वर्साई की इस प्रकार अपमानजनक युद्ध में संधि, इंग्लैंड, फ्रांस, द्वितीय सोवियत विश्व युद्ध संघ, के बीच अमेरिका, वर्साई की चीन संधि तथा में ही अन्य मित्र मित्र राष्ट्र गए थे। एक पक्ष में, मित्र तथा राष्ट्रों ने दूसरे जिस पक्ष में प्रकार का जर्मनी, अपमानजनक इटली व्यवहार और जापान जर्मनी के के साथ किया, उसे अब जर्मन युद्ध का प्रसार जनमानस तेजी से कभी हुआ। भी भूल नहीं सका। मॉस्को की ओर बढ़ने से जर्मनी को रोकने इस संधि पर पर जर्मनी हस्ताक्षर ने करने को सोवियत संघ विवश के कर दिया दक्षिणी गया। भाग पर आक्रमण संधि कर की दिया। शर्तों के अनुसार सितंबर जर्मन 1942 साम्राज्य में का एक जर्मन बड़ा सेनाएं भाग मित्र स्टालिनग्राद राष्ट्रों तक से पहुंच छीन गई, कर लेकिन आपस में बांट लिया स्टालिनग्राद था। के युद्ध में जर्मनी जर्मनी की की पराजय आर्थिक हुई। दृष्टि से भी यहाँ से जर्मनी की अपाहिज बना पराजय दिया की गया। शुरुआत हो गई। इसीलिए जर्मन सोवियत संघ ने वर्साई की संधि चेकोस्लोवाकिया और को रोमानिया पर राष्ट्रीय अपना कलंक अधिकार जमा मानते लिया, थे। जो उस समय मित्र जर्मनी के राष्ट्रों के लिए नियंत्रण उनके में दिल थे। में बदले की सोवियत संघ भावना ने जर्मनी भड़की के हुई थी। खिलाफ दूसरा हिटलर मोर्चा ने इस फ्रांस बदले के की नॉर्मंदी भावना में को खोल और दिया। अधिक भड़काया। इससे जर्मन और सेना को दो जर्मनी मोर्चों की पर सत्ता लड़ना पड़ा हथिया ली और उसकी शक्ति सत्ता में कमजोर आते ही पड़ती उसने गई। वर्साई की संधि अमेरिका की की धज्जियां युद्ध में उड़ा दी शामिल हो जाने और से घोर भी आक्रामक धुरी नीति राष्ट्रों की अपनाकर शक्ति कमजोर दूसरा पड़ने विश्व लगी। युद्ध शुरू कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत। तानाशाही शक्तियों का 1944 में पराजित होकर प्रथम इटली विश्व ने युद्ध के बाद आत्मसमर्पण यूरोप कर में दिया। तानाशाही शक्तियों का इससे उदय जर्मन और शक्तियों को विकास बहुत हुआ। बड़ा धक्का लगा। इटली में मुसोलिनी स्टालिनग्राद और के जर्मनी युद्ध में में जर्मनी को तानाशाह परास्त बन कर बैठे। सोवियत सेना आगे बढ़ते हुए प्रथम विश्व युद्ध बर्लिन में तक इटली पहुंच मित्र गई। राष्ट्रों की ओर से लड़ा। मजबूर होकर 7 परंतु मई 1945 1945 में हिटलर को उसे कोई खास आत्मसमर्पण समर्पण करना हुआ। पड़ा। इससे इटली 6 में और 9 असंतोष की अगस्त भावना जगी। 1945 को इसका लाभ अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर सारी शक्तियां उन्हें पूरी तरह अपने बर्बाद हाथों में कर ले दिया। लिया। लाखों इटली की का संख्या में निरंकुश निर्दोष शासक नागरिक बन गया। मारे गए। यही मजबूर स्थिति होकर जर्मनी में जापान भी को थी। भी हिटलर ने नाजीवाद आत्मसमर्पण की करना स्थापना पड़ा की तथा और जर्मनी इसके का साथ तानाशाह ये बन गया। विनाशकारी विश्व युद्ध मुसोलिनी और समाप्त हिटलर हो गया। दोनों ने ही आक्रामक नीति द्वितीय अपनाई विश्व युद्ध और के दोनों ने परिणाम राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी द्वितीय त्याग दी विश्व युद्ध तथा में अपनी प्रथम शक्ति विश्व बढ़ाने युद्ध में की लग तुलना गए। में जनधन उनकी की अधिक नीतियों हानि के कारण हुई थी। दूसरा विश्व युद्ध एक अनुमान होना के मुताबिक लगभग तय हो इस गया युद्ध था। में दोनों पक्षों के करीब 5 साम्राज्यवादी करोड़ से अधिक लोग प्रवृत्ति, मारे गए, जिनमें दूसरे सर्वाधिक विश्व संख्या युद्ध का एक मुख्य सोवियत कारण सैनिकों बना की थी। साम्राज्यवाद। लाखों बेघर प्रत्येक हो गए। साम्राज्यवादी शक्ति इससे पुनर्वास अपने की समस्या साम्राज्य का खड़ी हो विस्तार गई। कर अपनी शक्ति लाखों और धन में यहूदियों वृद्धि की करना हत्या की चाहता गई। था। घायलों इससे की साम्राज्यवादी राष्ट्र राष्ट्र में में प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई। परमाणु बम के इस्तेमाल से 1930 के हिरोशिमा दशक और में इस सोच नागासाकी में पूरी तरह और भी नष्ट हो बढ़ोतरी गई। हुई। इसी प्रकार युद्ध में आक्रामक बेहिसाब कार्रवाइयां बढ़ती संपत्ति नष्ट हुई। 1931 में अनुमान था कि जापान ने सिर्फ चीन इंग्लैंड पर में आक्रमण कर करीब 2000 मंचूरिया करोड़ पर रुपए अधिकार मूल्य की कर लिया संपत्ति था। नष्ट हुई। इसी प्रकार सोवियत संघ 1935 की में संपूर्ण राष्ट्रीय इटली ने संपत्ति इथियोपिया का पर चौथा कब्जा भाग कर लिया। युद्ध की भेंट चढ़ गया। 1935 में जर्मनी ने राइनलैंड पर इतना विनाशकारी 1938 में ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त कर उसे जर्मन साम्राज्य में मिला लिया। औपनिवेशिक युग का स्पेन में गृह युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व हिटलर युद्ध और के बाद मुसोलिनी सभी ने साम्राज्यवादी जनरल राज्यों को
फ्रैंको को सैनिक सहायता अपने उपनिवेशों से हाथ और धोना इसके पड़ा। साथ ही फ्रैंको उपनिवेशों में भी स्पेन की राष्ट्रीयता की लहर तेज हो गई, स्वतंत्रता यूरोपीय आंदोलन गुट बंद तेज हो गए। इसका जर्मनी की परिणाम बढ़ती ये हुआ शक्ति से कि आशंकित एशिया के होकर अनेक देश यूरोपीय राष्ट्र यूरोपीय अपनी सुरक्षा सुरक्षा के लिए के गुटों का मुक्त हो निर्माण करने लगे। यूरोपीय राष्ट्रों की इसकी शक्ति पहल फ्रांस और ने साधन की। इतने कमजोर उसने हो जर्मनी गए के कि वे आसपास के उपनिवेशों राष्ट्रों पर अपना का कब्जा एक जमाए जर्मन रखने विरोधी में गुट बनाया। सक्षम नहीं रहे। इसके जवाब में इसीलिए जर्मनी और बर्मा और इटली ने मलाया भी इत्यादि एक देश अलग गुट स्वतंत्र बना लिया। हो गए। 1947 में शामिल भारत हो गया। भी अंग्रेजों की गुलामी से जर्मनी, मुक्त इटली हो और गया। जापान का त्रिगुट बन गया। फांसीवादी ये शक्तियों का राष्ट्र सफाया धुरी राष्ट्र के नाम से युद्ध में विख्यात पराजित हुए। होने के बाद फ्रांस, फ्रांस, इंग्लैंड, इंग्लैंड, अमेरिका अमेरिका गए और सोवियत जर्मन संघ का साम्राज्य अलग का ग्रुप एक बना, बड़ा भाग जो मित्र रूस राष्ट्र के के नाम नाम से से जाना गया।
इटली को यूरोपीय राष्ट्रों की अफ्रीकी उपनिवेश खोने पड़े। एक दूसरे के विरुद्ध जापान को भी उन क्षेत्रों को वापस करना पड़ा भावना जगा जिन पर वो अपना अधिकार जमाए हुए था। हथियारबंदी की होड़। इन राष्ट्रों की आर्थिक युद्ध के पश्चात सैनिक स्थिति निरस्त्रीकरण के लिए काफी प्रयास किए गए। संयुक्त राष्ट्र के प्रयास विफल रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्र ग्रुप के निर्माण में पुनः हथियारबंदी की होड़ जिससे कि विश्व शांति बनाई जा सके एवं जर्मनी में फ्रांस इस दिशा में सबसे आगे विनाशकारी युद्ध न हो। 1932 में जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित किया गया, परंतु यह सफल नहीं हो सका। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1933 तक संपूर्ण यूरोप में सामरिक वातावरण व्याप्त हो गया था, यानी कि हर देश युद्ध के लिए अपनी अपनी रणनीति बनाने लगा। फ्रांस ने अपनी सीमा पर मैगिनो लाइन का निर्माण किया और जमीन के भीतर मजबूत किलेबंदी की, जिससे कि जर्मन आक्रमण को फ्रांस की सीमा पर ही रोका जा सके। इसके बाद जर्मनी ने अपनी पश्चिमी सीमा को सुदृढ़ करने के लिए सीजफ्रेड लाइन बनाई। इन सैनिक गतिविधियों के कारण भी युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई थीं। वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रभाव। 1929-30 की वैश्विक